A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I am your teacher of discrete mathematics and today we were discussing a very new topic that is मैं इसे रब कर देती हूँ इसको रब करा और आया हमारा नया टॉपिक that is इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही ज्यादा मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं समझाए तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं आएगा हमें। ठीक है क्या है हमारा इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो ये हमारा नया टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या होता है ना मैं आपको पूरा ढंग से इसकी स्टोरी समझाती हूँ। ठीक है ये हमारा एक क्या बोलते हैं कर्व है एक मतलब ग्राफ बनाया है एफ एक्स का एक्स के साथ और एक कर्व आया है। ठीक है इसके जो एंड पॉइंट है ना इसको माना मैंने ये पॉइंट जो है ना ये ए है और ये पॉइंट जो है ये बी है। ठीक है ये इसके एंड पॉइंट्स है ए एंड बी। अब उसके बाद बात करें अगर मुझे इसके अंदर का ये जो पोर्शन दिख रहा है इसका एरिया निकालना हो मतलब मुझे ये एरिया फाइंड करना हो इस एरिया को मुझे फाइंड करना हो तो एरिया इसका एरिया फाइंड करना मतलब डिफरेंशिएशन निकाल इंटीग्रेशन सॉरी इसका एरिया फाइंड करना मतलब इंटीग्रेशन निकालना होता है। मतलब ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को जो पूरा डैश डैश किया है मैंने डैश डैश किया पूरे एरिया को निकालने का मतलब हम क्या कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं मतलब एरिया इंटीग्रेशन होता है। ठीक है अब मैंने माना लेट अस अज्यूम हाँ लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली बहुत फटाफट फटाफट समझाऊंगी मैं स्ट्रिप ली। ठीक है ये स्ट्रिप ये इसका डीएक्स है स्ट्रिप कब भी छोटी लेते तो डीएक्स लेते और ये मैंने माना है इसका डीवाई। ठीक है तो मैंने बोला एरिया क्या होगा इसका एरिया क्या होगा इसका एरिया होगा डीएक्स डीवाई यही होगा ना इसका एरिया डीएक्स और डीवाई। ठीक है ऐसे ही डीएक्स और डीवाई ऐसे ही होगा ना सॉरी चलो मान लो इसको ये पॉइंट इसका ए है ये इतना ए है। ठीक है इतना ए है ना तो मैंने इसको बोला ए और इसको बोला मैंने छोटा सा डीएक्स ये छोटा सा है और इसकी हाइट मैंने ए ले ली। अब मैंने बोला एरिया तो ये छोटा सा डीएक्स के लिए एरिया कितना होगा डी होगा इस छोटे से डीएक्स के लिए एरिया डी होगा और इस डी इज इक्वल टू क्या होगा ए डीएक्स क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्लिप लग रही है। ये कैसे लग रही है रेक्टेंगुलर स्लिप लग रही है ना जो छोटी सी डीएक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर स्लिप लग रही है। तो रेक्टेंगुलर स्लिप का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ यही तो होता है। तो लेंथ कितनी है इसकी ए और ब्रेथ कितनी होगी इसकी डीएक्स तो मैंने बोला ए डीएक्स इसका एरिया होगा इतने से पार्ट का। ठीक है अब मुझे क्या करना है इतने इतने मतलब ये सारे इसको यहां से भी मानो मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली ये भी मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली फिर थोड़ी आगे और छोटी सी स्ट्रिप ले ली ऐसी छोटी सी स्ट्रिप मैंने यहाँ ए तक ले ली और इसको एक्सटेंड करते 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 मैं बी तक लेके आ गया यहाँ तक मैंने इससे छोटी सी स्ट्रिप को ले ली बी तक ले लिया ए से लेकर बी तक मैंने छोटी सी स्ट्रिप को ले लिया तो डी इज इक्वल्स टू ए डीएक्स मैंने बोला। ठीक है अब मैंने बोला कि छोटी सी स्ट्रिप को मैंने ए से बी तक लिया
तो तब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये A1 था, सॉरी ये मानो A1 था, ये A1 था। अब मान लीजिए दूसरा वाला जो था ना, ये DX1 था, ये DX2 है, ये A2 है, ये DX3 है, ये A3 है, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो अगर मुझे ये पूरा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस DA को DA प्लस DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 ऐसे करूंगी, मतलब ऐड करूंगी, और यहाँ पे क्या होगा, A1 DX1 प्लस A2 DX2 से लेके सो ऑन, ऐसे करूंगी। तो इसको इस फॉर्म में लिखने को, मतलब इस फॉर्म में मैंने लिखा, तब हमारे को इस कर्व के अंदर का एरिया मिलेगा। इसको जो जिस जिस स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा जाता है इस चीज को, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होती है, देखिए DA1 DA2 DA3 मिलके क्या बनेगा, हमारा बड़ा वाला एरिया ए, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, इसको जो लिखा जाता है ना बेटा, इसको कैसे लिखा जाता है, इस साइन के साथ लिखा जाता है। इस साइन का मतलब ही एडिशन होता है, ठीक है, इस साइन का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, इस साइन से लिखा जाता है, इस साइन का मतलब होता है एडिशन। और ये हम एडिशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, देखिए ए से लेके बी तक कर रहे हैं, तो इसको लिखा जाता है नीचे ए और ऊपर बी, और ये लिखा जाता है ए छोटा वाला और dx, ठीक है, इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। इस बड़े जो अपन जो बड़ा जो एक्सटेंडेड फॉर्म था, इसको हमने एक स्टैंडर्ड एक छोटी सी फॉर्म में लिखा, जिसको हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन a बाय a से लेकर b a dx, समझ में आया, तो इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, जिसको हम एरिया भी कहते हैं और क्या कहते हैं, समेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट, ऐसे ऐसे मत लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, छोटी सी देखिए, ये केवल यहाँ तक कन्फाइंड नहीं है, इसके आगे बहुत बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं यहाँ इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट में फटाफट समझाना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एरिया होता है, या किसी को अपन क्लब करते हैं, सम करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। मैंने बता भी दिया किस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, देख लिया, ये लिख लिया, कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, मैं इसको कर लिया कंप्लीट, रब कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है, मतलब कि इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज दी, कहा जाता है इसको एरिया ऑफ कर्व, हमारे कर्व के एरिया को कहा जाता है इंटीग्रेशन, इसे एरिया ऑफ कर्व की तरह बोला जाता है। और इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको जो सिंपल होता है, इसका जो सिंपल होता है देखिए, वो कैसा होता है, वो होता है ऐसा, सही है। पर इसको अलग अलग तरह से भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब अलग अलग तरह से लिखा जाता है, और हर किसी का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ एक और सिर्फ और सिर्फ अभी हमें यही ध्यान रखना है, बल्कि ठीक है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इंटीग्रेशन दो तरह के होता है, इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन,
और मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट। ठीक है, ठीक है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? इसके ऊपर जो a बाई बी मैंने लिखा था ना, उन्हें लिमिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होता है वेयर लिमिट्स आर नॉट नोन। लिमिट्स जहां पता नहीं होती हमें कोई भी, तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखा जाएगा वेयर लिमिट्स आर नॉट नोन, पता नहीं होती जिसमें लिमिट्स। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेयर लिमिट्स आर नॉट, सॉरी, लिमिट्स आर नॉट गिवन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? वेयर लिमिट्स आर गिवन, जिसमें लिमिट्स दी जाती है। तो हम लिखेंगे वेयर लिमिट्स आर वेयर लिमिट्स आर गिवन। यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी जाती, यहाँ पे लिमिट्स दी जाती है। ठीक है, तो लिमिट्स आर नॉट गिवन, तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए ए और बी नहीं लिखा, तो यहाँ लिमिट्स नहीं दे रखी, वेयर लिमिट्स आर नॉट गिवन, तो ये इस तरह का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे ए लिख देते हैं और ऊपर बी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट्स दे रखी है ए बाय बी, ए नीचे दे रखी है, बी नीचे दे रखी है। इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको कहा जाता है अपर लिमिट। क्वेश्चंस कराऊंगी इसके भी रिलेटेड। और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। दोनों में डिफरेंस केवल और केवल लिमिट्स है, लिमिट्स नहीं, बस इतना ही होता है। साइन का डिफरेंशिएशन जो, सॉरी, साइन का जो इंटीग्रेशन इसमें होगा इनडेफिनेट में, साइन का इंटीग्रेशन डेफिनेट में भी वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं। बस लिमिट्स पुट करनी पड़ती है इसके अंदर, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है, दैट इज पुटिंग द लिमिट्स। लिमिट्स पुट करनी पड़ती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम। मतलब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को भी पहले, डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी पहले इनडेफिनेट की तरह सॉल्व कर दिया, एंड लास्ट में उसकी लिमिट पुट करते हैं। बताऊंगी मैं अच्छे से एग्जांपल की फॉर्म में कि कैसे लिमिट पुट करते हैं, है ना। और डेफिनेट में क्या होता है, हमें लिमिट्स देनी रखी होती है तो हम पुट भी नहीं करते। तो इनडेफिनेट में लिमिट्स नहीं गिवन होती है, डेफिनेट में लिमिट्स गिवन होती है। इन दोनों में केवल यही डिफरेंस होता है कि एक में लिमिट है, एक में नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही रहते हैं, सारे रूल्स सेम होते हैं, सारे सारे जो फंक्शंस होते हैं उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, हमें लिमिट पुट करनी होती है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। ठीक है, आप देखिए, हम और बात करते हैं, एक छोटी सी बात और, हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिमिट्स का जो जो इंटीग्रेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है ना, वो डिफरेंशिएशन होता है। आप जब हम मैं भी आपको बहुत सारे कांस्टेंट फंक्शन का या फिर जब लीनियर फंक्शन का इनका जब इंटीग्रेशन बताऊंगी ना, तो आपको फील होगा कि आपने टर्म्स पहले कहीं देखी है।
तो मैं पहले से ही बता रही हूँ कि इंटीग्रेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अपन ऐसा कहते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, स्टार मार्क करके, differentiation is the reverse of integration. Differentiation is the reverse process of integration. Okay. For example, what is the differentiation of sin x? Cos x होता है ना, d by dx of sin x क्या होता है? Cos x होता है। Whereas अगर मैं इंटीग्रेशन करूं cos x का, ये cos x, देखो इंटीग्रेशन में cos x फिर dx लिखते हैं। ये dx क्यों लिखते हैं? ये बताने के लिए कि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। भाई जैसे यहाँ पे dx क्यों लिखा कि ये dx ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन हमारे x के रेस्पेक्ट में। वैसे ये dx क्या बताता है कि इंटीग्रेशन हमारे x के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम dx लिखते हैं। वैसे जैसे d बाय sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। वैसे अगर cos x को मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा? sin x। ये होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आता है बताइए? 2x आता है। ठीक है। और अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर 2x का मैं इंटीग्रेशन करूंगी ना तो मेरा आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर। ये पॉइंट और लिख देती हूँ मैं कि बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर। नोट डाउन कर लीजिए इसको कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन निकला अगर उसको इंटीग्रेट कर दो, इसका sin x का डिफरेंशिएशन cos x निकला, cos x को इंटीग्रेट किया तो वापस हमको क्या मिल गया? वही फंक्शन मिल गया, sin x मिल गया। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एनालॉगस होते हैं। नोट डाउन कर लो इसको भी। लिख दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, सबके सारे जो हैं हमारे सबके हम, अब सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात पहले करें। ठीक है। डेफिनेट में मैंने बता दिया दोनों में बस क्या डिफरेंस है कि वहां पे हमें लिमिट्स पुट करनी होती है और इनडेफिनेट में लिमिट्स पुट नहीं करनी होती। ठीक है। लिमिट्स नहीं पुट करनी होती, बस कांस्टेंट लिखा लगाना होता है। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इसे नोट कर लीजिए 2 मिनट फटाफट से। ठीक है। अब तो लिख लिया होगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम कहाँ की बात करी हमने? देखिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ते हैं ना, फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ते हैं वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आप भी जानते हैं कौन सा फंक्शन होता है पहला हमारा? कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है हमारा? कांस्टेंट फंक्शन। कि लेट अस अज्यूम कि y इक्वल्स टू हमारा k है, तो इंटीग्रल y dx दैट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ k dx जो होता है वो क्या निकलता है? kx प्लस कांस्टेंट। ठीक है। ये हमारा इसका निकलता है kx प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किस लिए होता है?
लिमिट्स आर नॉट गिवन, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जहां पे लिमिट्स नहीं लगती है, अगर किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो के एक्स आ जाता है, प्लस हम बोलते हैं ये सी आ जाता है साथ में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं गिवन होती तब हम यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे, अगर लिमिट्स गिवन है तो हमें कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं लगता है, सी मतलब कांस्टेंट, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लगता सी, पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए ये देखिए, मैं इसको कैसे बता सकती हूँ कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर आप ये जो निकला है ये पूरा के एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या होगा, डी के एक्स डी एक्स लिख दोगे, प्लस डी सी डी एक्स लिख दोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, के बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो आंसर क्या आ गया, के। देखिए यही आंसर आ गया। तो इससे पता चल गया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। जो आंसर आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या आ जाए, तो हमारे पास वो वर्ड आ जाएगा जो इंटीग्रेशन, वो नॉर्मल आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन से आंसर आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे अपने प्रूव भी कर दिया, देखो कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दो, अगर मतलब ये जो आया आंसर उसको डिफरेंशिएट कर दो, हमें वापस से हमारा ही वो ये मिल जाएगा, हमारा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जहां पे लिमिट्स नहीं गिवन है वहां सी लगाना जरूरी होता है, जहां लिमिट्स नहीं गिवन वहां सी लगाना जरूरी होता है। एग्जांपल लेते हैं इसका, y इक्वल्स टू 2, चलिए अपन है तो इंटीग्रल y dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, 2 बार आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आता है, या k dx 2x, 2 dx का क्या होगा, x प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर, देख लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब सेकंड जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेकंड जो पढ़ेंगे, आपको पता है सेकंड फंक्शन कौन सा पढ़ा था, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारे याद होने चाहिए बेटा आपको, सब अच्छे से याद होने चाहिए आप लोगों को। सेकंड जो होता है, सेकंड जो होता है वो होता है अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड अपना कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, सेकंड कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू x की पावर n। ठीक है, y इक्वल्स टू x की पावर n। ठीक है, तो मुझे पता है x की पावर n कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो मेरे को अगर इंटीग्रेशन y dx निकालना है, मतलब कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पड़ता है, देखो वहां था x
कहाँ एन आगे आ जाता था। देखो डी 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 ऑफ एक्स की पावर एन क्या आता था, एन आगे आ जाता था, और एक्स की पावर यहाँ एन माइनस वन जाता था, यही था। यहाँ पे क्या है देखो, एक्स की पावर एन माइनस नहीं जाएगा, प्लस वन जाएगा, ठीक है। और ऐसा का ऐसा ये एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, और ये लिमिट्स नहीं है तो प्लस का कांस्टेंट, ये हमारा क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन है देखो, तो डिफरेंशिएशन भी थोड़ा साथ में इसे लिख करके आपको थोड़ा सा आइडिया होता रहे, ये डिफरेंशिएशन है अलग से, और ये देखिए इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में एन आगे आ जाता था, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता था। इंटीग्रेशन में देखो एक्स की पावर एन प्लस वन हुआ है, एज इट इज नीचे चला गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये भी ध्यान रखना है कि एक्स जो होता है शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि अगर यहाँ माइनस वन हो गया तो ये नीचे वाली टर्म हो जाएगी जीरो, जो कि हो नहीं सकती, ठीक है। तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, वैलिड कब होता है, जब एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होती, ठीक है, ठीक है। एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होती, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं बस, आप बताइए, देखिए ये देखा आपको एक्स डीएक्स इसका निकालिए, ये एग्जाम्पल है एक्स डीएक्स, इसका क्या निकलेगा इंटीग्रेशन, इसका क्या निकलेगा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का निकलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर वन है देखो, तो वन एक्स की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, प्लस लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कांस्टेंट, ठीक है। एक और निकालते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन देखा है रूट एक्स डीएक्स का, ये निकालिए, इसका क्या निकलेगा खुद से निकालिए, क्या निकलेगा इसका, देखिए नोट डाउन कर लीजिए, क्या निकलेगा इसका, ये लिखा है एक्स की पावर वन बाय टू, एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन, ये होगा, ये होगा, तो ये होगा एक्स की पावर थ्री बाय टू, और नीचे भी आ जाएगा थ्री बाय टू, थ्री तो नीचे आ जाएगा, बाय टू कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इसका देखो होमवर्क दे सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ये जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन यही रूट एक्स आएगा, इस रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, ठीक है। प्लस सी लगाना भूल गए, प्लस सी भी बहुत जरूरी है भाई, ये लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है तो प्लस सी लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अब हम, देखिए पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, तो नोट डाउन कर लीजिए,
ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर से कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थर्ड क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसको तो लर्न ही करना है, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में लर्न किया था, इसमें भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। इसकी वैल्यू आती है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। इसकी वैल्यू आती है साइन एक्स प्लस सी। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका आता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x tan x sec x, tan x sec x dx। इसका आता है sec x प्लस सम कांस्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। सिक्स्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। इसकी वैल्यू आती है माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। लिख लीजिए, ये 6 के 6 लिख लीजिए पहले। हेलो, हाँ पापा। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद दो तीन फंक्शंस मैं और बताती हूँ आपको। ये हो गए, इसके बाद इनवर्स भी होते हैं। इनवर्स अपन एक साथ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के भी इनवर्स लिखेंगे और इसके भी इनवर्स लिखेंगे, है ना। इनवर्स भी लिखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, एक फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है। लिख लीजिए, इसको लिख लिया होगा अब तक तो। हाँ, लिख लीजिए आगे। इनवर्स फोर्थ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है, लिखें? तो मैं लिखती हूँ, आप देखिए फिर नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जरूरत पड़ सकती है ना, वो होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स एक्स, तो होता है एक्स cos इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी यहाँ प्लस की जगह माइनस आता है, एज इट इज देखिए साइन कॉस में कोई फर्क नहीं, एक्स कॉस एज इट इज आ गया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका होता है, सॉरी मैं हर जगह dx लिखना भूल जा रही हूँ, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec इनवर्स x dx x cosec इनवर्स x प्लस ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। फिफ्थ है इंटीग्रल ऑफ sec इनवर्स x, इसका होगा x sec इनवर्स x ऑफ कोर्स माइनस ऑफ, देखिए सेम है, अलग बड़े रहेंगे और प्लस माइनस का डिफरेंस है बस। सिक्स्थ है cot inverse x dx integration is equal to x cot inverse x plus 1/2 ln 1 plus x square प्लस कांस्टेंट। आप इसको नोट डाउन करिए, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, मैं अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी लिखवाऊंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है 6। sin इनवर्स x क्या होता है, x sin इनवर्स x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, cos इनवर्स x dx इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x माइनस ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस x स्क्वायर का मॉड प्लस सम कांस्टेंट। cosec इनवर्स x dx क्या होता है, x cosec इनवर्स x प्लस माइनस है प्लस है,
ये दोनों डिफरेंस है, ये दोनों में सेम है। देखो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 plus x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और cot इनवर्स x dx देखिए, x cot इनवर्स x dx माइनस इधर था इधर प्लस हो गया 1/2 ln 1 plus x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, सेम है। नेक्स्ट cosec इनवर्स x dx, x cosec इनवर्स x प्लस ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए x sec इनवर्स x dx प्लस की जगह माइनस आ गया, ln मॉड में x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सेम ही है, प्लस माइनस का थोड़ा लोचा है। साइन कॉस का सेम है, टेन कॉट का सेम है, और कोसेक सेक का सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ये इनवर्स के हैं, ये इंटीग्रेशन के हैं, मैं अब आपको डिफरेंशिएशन का लिखवाऊंगी। ठीक है, मैं अब आपको किसका लिखवाऊंगी, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। मैं अब आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवा, ठीक है, उसके भी 6 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले, ये 6 और आगे जो 6 लिखूंगी लर्न करें, मतलब आपके पास 24 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। 6 साइन के, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 12 तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हो गए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हो गए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए लिखाती हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, इसका होता है -1, बस यही होता है डिफरेंस, √1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका सबसे इजी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यहाँ -1 आ गया तो ऑफकोर्स आपको पता ही आएगा +1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, नेक्स्ट 6 जो होता है ना, वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देख लीजिए एक बार। साइन एक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cosec एक्स का -1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, sec एक्स का 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से 1 मिनट में।
ठीक है। तो ये हमारे आज तक के हमने अभी पढ़ा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, फिर हमने पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी, सॉरी इंटीग्रेशन पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करके आने। कल हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक्सपोनेंशियल का और कुछ एक दो स्पेशल जो इंटीग्रेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, और लर्न करेंगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके बाय, थैंक यू। ठीक है।